हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से तीज के त्योहार पर अरमान पोद्दार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि दादीसा के सामने ये सच भी आता है। तो यहाँ पर दादीसा सिर्फ और सिर्फ अरमान के घर छोड़कर जाने की वजह से यहाँ पर हैरान नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर दादीसा अरमान को रोकते हुए नजर नहीं आती है। वाल इस शो को लेकर जो खबर हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे ही अरमान पोद्दार हाउस को छोड़ते हैं तो उसी के बाद यहाँ पर कुछ गुंडे आकर करते हैं अरमान पर अटैक, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। यानी कि होता है ये लूटमार का एक हादसा, यानी कि कहा यह भी जा सकता है कि घर छोड़ते ही अरमान के साथ होता है एक हादसा, जिसके बाद की परिवार के सामने जब आती है ये सच्चाई तो अभीरा का तो रो रो कर होता है बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो वहीं विद्या माधव पोद्दार कहीं ना कहीं दादीसा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आती है कि दादीसा की वजह से ये हादसा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई आरोपी है तो वो है दादीसा। आखिरकार विद्या यहाँ पर दादीसा पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाते हुए नजर आती है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर माधव की एग्जिट शो से होते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि माधव की एग्जिट माधव के मौत के ट्रैक के साथ मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं और बताते हुए नजर आने वाले हैं कि किस तरीके से होता है यहाँ पर माधव के साथ एक बहुत बड़ा हादसा और उसी हादसे के चलते यहाँ पर माधव की मौत भी हो जाती है। असल में यहाँ पर माधव के साथ हुए हादसे का सच सबसे पहले अगर किसी के सामने आता है तो वो होती है यहाँ पर अभीरा, जहाँ पर कि अभीरा को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो असल में अभीरा यहाँ पर माधव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आती है और यहाँ पर हॉस्पिटल लाने के बाद यहाँ पर अभीरा जल्द से जल्द माधव का ट्रीटमेंट भी करवाते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि अभीरा का कहना डॉक्टर से ये तक होता है कि असल में यहाँ पर डॉक्टर को चाहे जो कुछ करना पड़े वो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभीरा की पापा यानी कि माधव पोद्दार को किसी भी तरीके से ठीक कर दें। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं माधव इस बात से वाकिफ होते हैं कि यहाँ पर माधव की ये आखिरी सांसें हैं, ये लम्हे माधव के बाकी बचे हुए कुछ लम्हे हैं जो कि यहाँ पर जल्द ही खत्म भी होने वाले हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर असल में माधव अभीरा को अरमान की असली माँ के कातिल का सच बताते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं अभीरा को कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान की असली माँ की मौत नहीं हुई थी बल्कि अरमान की असली माँ को मारा गया था। और यहाँ पर अगर अरमान की असली माँ की कोई कातिल है तो वो है कावेरी पोद्दार फर्म की सीईओ यानी कि माधव पोद्दार की मासा। वाल ऐसे में यहाँ पर जब अभीरा के सामने सारी सच्चाई आती है तो लगता है अभीरा को एक बहुत ही बड़ा झटका, लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा को माधव की बातों पर यकीन भी होते हुए नजर आता है, क्योंकि अभीरा बखूबी इस बात से वाकिफ है कि यहाँ पर अपनी इज्जत को बचाने के लिए दादीसा किसी भी हद को पार कर सकती है और दादीसा का साथ देते हुए नजर आए थे संजय बंसल, जो कि आज भी यहाँ पर दादीसा का साथ देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी
जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प ट्रैक, जहां पर कि शो में आप सभी को काफी सारी कहानियां, काफी सारे ट्रैक, काफी सारे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। वाल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है, जहां पर कि दादिसा अभीरा और अरमान की शादी को मंजूरी नहीं दे रही है, जहां पर कि संजय बंसल अभीरा के साथ इतना गलत करते हुए नजर आए कि अभीरा ना चाहते हुए भी पोद्दार हाउस तक आ गई और अरमान अभीरा का प्यार पनपने लगा। तो वहीं उसी संजय बंसल की वजह से यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं अरमान की असली मां को मारने के लिए काफी ज्यादा उतावली हो गई, क्योंकि उन्हें अपने घर की, अपने परिवार की इज्जत की पड़ी थी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में कई सारी कहानियों को मेकर्स दिखाते हुए तो नजर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जब इस सच्चाई का खुलासा अभीरा के सामने होता है तो अभीरा यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि इस सच्चाई का खुलासा यहाँ पर विद्या के भी सामने हो सके, ताकि विद्या, जो कि यहाँ पर माधव को लगातार गुनहगार समझती आ रही है, उसे भी यहाँ पर दादिसा का असली चेहरा नजर आ जाए, जो कि यहाँ पर दादिसा को भगवान की तरह पूजते हुए नजर आ रही है शुरू के दिनों से। ऐसे में यहाँ पर शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ तक कि विद्या तो दादिसा को पूरी तरीके से अरमान अभीरा की शादी के लिए कन्विंस करते हुए नजर आती है। यहाँ पर विद्या का कहना दादिसा से ये भी होता है कि अगर दादिसा ने अरमान और अभीरा की शादी नहीं करवाई तो यहाँ पर नुकसान दादिसा का ही होगा। यहाँ पर दादिसा चाहती है कि रोहित खुशी रहे, लेकिन यहाँ पर रोहित तब तक खुश नहीं रहेगा जब तक अरमान अभीरा की शादी नहीं होगी, क्योंकि रोहित को लगता है कि शायद से अरमान की वजह से आज भी रूही मूव ऑन नहीं कर पाई है। अब ऐसे में यहाँ पर रोहित तो इस बात से वाकिफ है ही नहीं कि असल में रूही रोहित का इस्तेमाल कर सिर्फ और सिर्फ अरमान पोद्दार को हासिल करना चाहती है, एक बार फिर से पाना चाहती है। यहाँ तक कि अभीरा ने तो अपने प्यार के 7 वचनों तक को गिना दिया। रूही ने तो अपने प्यार के 7 वचनों तक को गिना दिया था। अब ऐसे में यहाँ पर काजल का सपोर्ट कहीं ना कहीं करने को आई यहाँ पर जब विद्या शुरू में, तो वहीं इस दरमियान विद्या का सपोर्ट करते हुए नजर आई काजल। ऐसे में यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। देखना जाना दिलचस्प होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड की कहानी को। तो देखा आप सभी ने कि अरमान के साथ हुए हादसे की वजह से यहाँ पर अभीरा और विद्या काफी ज्यादा टूट गए हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर विद्या दादिसा पर भी इल्जाम लगाते हुए नजर आई। यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं विद्या के इल्जामों को सुनकर हुई काफी ज्यादा हैरान। देखना होगा दिलचस्प शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक को। आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक इस शो में देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।